हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और अभी तक हमने पाइथन में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स इनको थोड़ा सा डिटेल्स में हमने पढ़ा है और उनके यूजेस पे बात की। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोट में कोई भी चीज अगर लिखते हैं तो उसको पाइथन ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग कंसीडर करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, हेलो लिखा हुआ है और हेलो को हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से किसमें सेव कर रहे हैं, माई स्ट्रिंग में सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट के इनसाइड अगर माई स्ट्रिंग आप लिख देंगे तो जो माई स्ट्रिंग के अंदर इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि सिंपली यहाँ पे ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे हेलो, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेंज करके इसको रन करके दिख रहा हूँ तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि दूसरी लाइन में अगर आप देख रहे हो तो हेलो साइमॉक्स प्रिंट हो रहा है। और हेलो साइमॉक्स प्रिंट होने के टाइम पे यहाँ पे जब मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की है तो ये डबल कोट वाले सिंबल यूज किए गए, डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे सिंगल कॉमा है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सेम वर्ड के लिए हमने क्या है, ट्रिपल कॉमा यूज किए हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जब हम सिंगल कॉमा से स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते थे तो डबल कॉमा से हमने क्यों यूज किया, ट्रिपल कॉमा यूज क्यों किया। तो इसके डिफरेंस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल कराते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे इसके अंदर एपोस्ट्रॉफी का केस यूज करना है कुछ इस तरीके से और मुझे प्रिंट करना चाहता हूं, तो ये चीज यहां पे तो पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं यहां पे करूं हेलो के बाद मैं एपोस्ट्रॉफी और एस लिख दूं तो क्या होगा, तो यहां पे ये एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका इस पाइथन इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जब भी आप की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से होती कि आपको इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना होगा, तो अगर मान लीजिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले जो ब्रैकेट्स हैं, जो कॉमा है, उनको डबल कर देंगे। अब जैसे यहीं पे अगर देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको मान लिया, मैं हटा दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाए। और मान लो यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। अब इसको अगर आप रन करेंगे तब भी एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पाइथन की ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को पाइथन एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा है। तो इसको आपको किस तरीके से याद रखना है कि जब भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करेंगे, बाहर वाले ब्रैकेट्स को, जो बाहर वाले कॉमा है, उनको क्या कर देंगे, सिंगल कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंगल कर दूं और रन करूं तो आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो गया है। ऐसे ही अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है तो बाहर वाले ब्रैकेट आपके क्या होने चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होने चाहिए। और अगर इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है तो बाहर वाले ब्रैकेट डबल होने चाहिए। एक चीज और आती है, अगर मैं जैसे मान लिया मुझे पैराग्राफ प्रिंट करना है तो पैराग्राफ प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो भी स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं मुझे उसको किस फॉर्मेट में लिखना होगा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा है ये आपके सिंगल कॉमा के कॉम्बिनेशन से भी हो सकते हैं और दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा के सिंबल से भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसको देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूं जिससे आपको चीजें और थोड़ी सी क्लियरिटी दिखती रहे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की हेलो। अब मुझे इसके कैरेक्टर्स को अगर रीड करना है तो मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडेक्सेबल होते हैं। और यहाँ पे जो हेलो का एच है वो 0 इंडेक्स पे है और जो आपका ई है वो 1 इंडेक्स पे। इस तरीके की इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट के टाइम पे अगर आप लिखते हैं माई स्ट्र या माई स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो मैंने आपको बताया था कि किसी वेरिएबल के तुरंत बाद अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल में आप रीड करने जा रहे हो। कौन सी पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे। तो आप 0 पोजीशन पे रीड करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एच मिलेगा। तो यहाँ पे एच प्रिंट हो जा रहा है। अगर माइनस सिंबल यूज करते हैं तो रीड करने के टाइम पे क्या होगा कि आप बैक से रीड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सा लेटर मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कॉलन ऑपरेटर को रीड में यूज करते हैं तो क्या होगा
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2:5 लिखा है। 2:5 से जो नंबर जनरेट होंगे वो कौन से होंगे? 2, 3, 4 और 5 नहीं होगा। तो इसमें जब आप पोजीशन पे रीड करने जाएंगे तो कौन कौन सी? सेकेंड पोजीशन रीड करेंगे, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे आपका एल है, थर्ड पोजीशन पे भी एल है और फोर्थ पोजीशन पे भी आपका ओ है, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट कहां से होती है? 0 से होती है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके 4 कर दूं और इसको रन करूं तो आपका क्या प्रिंट होगा? केवल LL प्रिंट होगा। ठीक है, चीजें आसान है। अच्छा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे आपका एरर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग कैरेक्टर है उसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी है? 4 तक ही लेंथ है, मतलब उसमें 4 इंडेक्स के बाद कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसलिए आप अगर 15 करेंगे तो आउट ऑफ इंडेक्स रेंज जा रहा है। तो ये चीज आपको मैसेज, अगर इस तरीके से एरर आपको मैसेज मिलता है कि आउट ऑफ इंडेक्स रेंज, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि जिस पोजीशन पे आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो पोजीशन उसमें डिफाइन नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप कोई फ्रैक्शन पुट कर दे जैसे 1.5, तो 1.5 कोई इंडेक्स नहीं हो सकता, इंडेक्स हमेशा इंटीजर में होते, तो इसमें भी आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग हमने डिफाइन करना सीख लिया। स्ट्रिंग के इनसाइड कोई भी कैरेक्टर अगर रीड करना है तो वो भी हमने पता है, और इस स्ट्रिंग के इनसाइड हमें कोई स्लाइस रीड करना है, मतलब जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे हम LL रीड किए थे, तो क्या है कि वो हेलो का एक स्लाइस है, तो वो भी आपको पता है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि हमें स्ट्रिंग से कुछ कैरेक्टर डिलीट करने हैं या चेंज करने हैं, तो वो चीज मैंने आपको बताई थी। जैसे टपल में आप चीजें चेंज नहीं कर सकते, वैसे स्ट्रिंग में भी चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे हेलो डिफाइन किया, हेलो डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि हमें एस को प्लेस करना है कहां पे? इंडेक्स की माई स्ट्रिंग के 4th इंडेक्स पे। तो माई स्ट्रिंग के 4th इंडेक्स क्या है? ओ है। और इसको आप अगर रन करेंगे तो यहाँ पे जो एरर आ रही वो बिल्कुल टपल में जो एरर आती है उसी तरीके से आ रही। क्या? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में आप कोई भी वैल्यू असाइन इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे टपल भी होता तो ये सेम एरर हमने टपल में भी देखी थी जब टपल के एलिमेंट को हम चेंज करने जा रहे थे। तो इन केस जैसे मान लिया आपका कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और आप उसके कुछ कैरेक्टर्स को फाइंड एंड रिप्लेस जैसा फंक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप टाइप करते हैं और टाइप करने के टाइम पे आप उसमें चेंजेस कर ले जाते हैं ना, तो उस तरीके की चीजें करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या है, इसमें एक कन्वर्जन हम यूज करते हैं। पहले स्ट्रिंग्स को हम लिस्ट में लेके आते हैं और लिस्ट से फिर हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लिस्ट हमारी चेंज हो जाती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई कैरेक्टर तो डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं डेल और डेल के आगे माई स्ट्रिंग्स लिख दूं तो क्या होगा? पूरी पूरी जो स्ट्रिंग है वो डिलीट हो जाएगी। और अगर मैं इसको रन कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे रन करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये बता रहा है कि माई स्ट्रिंग नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि माई स्ट्रिंग पाइथन की मेमोरी से डिलीट कर दिया गया, तो इसलिए वो नेम एरर। जब भी कोई नेम एरर आती है आप समझिएगा कि या तो आपने उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया या तो उस वेरिएबल को डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशंस की। अगर मान लिया 2 स्ट्रिंग्स आपको ऐड करनी है, कॉन्कैट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस सिंबल के साथ कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने हेलो और हेलो के आगे मैंने यहाँ पे सतीश लिख दिया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हेलो प्रिंट के इनसाइड S1 प्लस S2, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों स्ट्रिंग आपस में ऐड हो जाएंगी। और अगर S1*3 लिख दे तो क्या होगा? S1 का जो कंटेंट है वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करके अगर 4 कर दूं तो क्या होगा? तो ये हमारा 4 बार रिपीट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। इटरेशन थ्रू स्ट्रिंग, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले भी बताया है। इटरेशन का मतलब अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के इनसाइड अगर रीड करना चाहें तो हम उसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि एक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम काउंट कर रहे हैं कि उसमें आपका L कितनी बार ओ कितनी बार आया है। तो सबसे पहले हमने सिंपली क्या किया? काउंट इक्वल टू 0, और उसके बाद हमने फॉर लूप को कॉल किया। फॉर लूप के बाद हमने क्या लिख दिया? L इन हेलो वर्ल्ड। तो L इन हेलो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। इन एक ऐसा ऑपरेटर है जो अपने लेफ्ट साइड में जो चीजें लिखी होती है उसमें रीड करने जाएगा। तो अगर इन ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड में रीड करने जाएगा तो एक एक करके इंडेक्स रीड करेगा। पहले 0 इंडेक्स पे रीड करेगा तो क्या मिलेगा उसको? H मिलेगा। H को वो क्या करेगा? इन ऑपरेटर जो भी फ्रंट में वेरिएबल लिखा होता है, अगर यहाँ पे L लिखा है तो L, नहीं तो कोई भी वेरिएबल लिख देंगे,
उसमें उसको सेव करेगा। तो यहाँ पे जो h है वो किस में सेव हो जाएगा, l में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फिर से एक इफ कंडीशन दी है, लिखा है l इक्वल इक्वल टू o। क्या l में जो कंटेंट क्या था, h इक्वल टू o है, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ के इनसाइड का ये पार्ट रन नहीं करेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई लूप की कंडीशन ट्रू होती है तभी उसके इनसाइड का पार्ट रन करता है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लाइन रन नहीं करेगी। इसका मतलब फिर से फॉर लूप क्या करेगा, इन ऑपरेटर को सेंड करेगा हेलो में। इस बार ई रीड होगा, ई एल में से होगा, यहाँ पे ई इक्वल टू ओ, कंडीशन फॉल्स। फिर उसके बाद इन ऑपरेटर ने एल को रीड किया, एल को एल में सेव किया, एल इक्वल टू ओ, कंडीशन फॉल्स। फिर एल को रीड किया, एल में सेव किया, एल इक्वल टू ओ, कंडीशन फॉल्स। फिर उसके बाद ओ को रीड किया, एल में सेव किया, ओ इक्वल टू ओ, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ये ट्रू हो गई तो यहाँ पे क्या होगा कि काउंट में जो इंफॉर्मेशन है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो काउंट में क्या था, 0 था, 0 में से 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो इस टाइम अगर काउंट में क्या हो जाएगा, 1। फिर से इन ऑपरेटर क्या करेगा, W को रीड करेगा, L में सेव करेगा, W इक्वल टू O, कंडीशन फॉल्स हो गई तो काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन ऑपरेटर O को रीड करेगा, L में सेव करेगा, O इक्वल टू O, कंडीशन ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई तो इस बार फिर वो क्या करेगा, काउंट में 1 इंक्रीमेंट करेगा। तो काउंट में अब क्या हो जाएगा, पहले से 1 था, अब 1 इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो गया, 2, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर इन ऑपरेटर R को रीड करेगा, L में सेव करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। L को रीड करेगा, L में सेव करेगा, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। D को रीड करेगा, L में सेव करेगा, D इक्वल टू O, कंडीशन फॉल्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि अब कोई एलिमेंट ही नहीं बचे तो फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्रिंट लाइन पे आ जाएंगे, और प्रिंट लाइन में हमने क्या लिखा है कि काउंट की इंफॉर्मेशन जो काउंट में वो प्रिंट करना है, कॉमा करके हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है तो वो चीज, तो 2 लेटर फाउंड ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके L कर दूं तो क्या होगा, तो आपका जो काउंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, इजी है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग के इनसाइड कोई भी पोजीशन पे इटरेट एक एक करके रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद अगर हम कोई चीज चेक करना चाहें तो इफ स्टेटमेंट को यूज करके हम उसके इनसाइड चेक भी कर सकते हैं। इटरेशन के लिए फॉर लूप बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा यूज होता है। चाहे आपको स्ट्रिंग के इनसाइड इटरेशन करना हो, चाहे लिस्ट के इनसाइड करना हो, चाहे टपल के इनसाइड करना हो, क्योंकि इटरेशन के टाइम पे आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रीड ऑपरेशन इसमें इनेबल है। चलिए अब आपको बता दें एक मेंबरशिप ऑपरेशन का जो हम टेस्ट करते हैं। तो जैसे मान लिया कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं एल इन हेलो वर्ल्ड, अगर इस तरीके से सिंपली लिखेंगे तो इस केस में जो इन ऑपरेटर है वो केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो चेक करेगा कि एल हेलो में है कि नहीं, इस वर्ड में है कि नहीं। अगर होगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो आपको फॉल्स दे देगा। ऐसे ही अगर एल और इन हेलो वर्ड अगर आप चेक करोगे तो आपको ये क्या दे देगा, आप इसको जब रन करेंगे तो ये ट्रू दे दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके RO कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि RO नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो अगर कॉम्बिनेशन भी अगर आप सर्च करना चाहेंगे, अगर वो मिल रहा होगा तो इन ऑपरेटर वहां पे आपको चेक करके बता देगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब कुछ और जो इंपॉर्टेंट सिंटैक्स हैं वो हम आपको देख लेते हैं और बता देते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे। जैसे सिंपली आपको हेलो और डॉट लोअर लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग के साथ आप डॉट लोअर और पैरेंथेसिस लिखते हैं तो क्या होगा, उस सारा कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग में। जैसे मान लिया कि आपका कोई न्यूज सोर्स से डेटा आ रहा है या कहीं से भी टाइप किया हुआ डेटा आ रहा है और वो डेटा फॉर्मेटेड नहीं है, उसमें कई सारे लेटर कैप्स में लिखे हैं, कई सारे स्मॉल में लिखे हैं और आप चाहते हो कि सारे सारे स्मॉल में हो जाए, तो हम वहां पे इसको हेलो डॉट लोअर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको अपर करना है तो हेलो डॉट अपर करेंगे तो इससे आपका वो कंटेंट अपर केस में आ जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये हमने आपको एक बार पहले भी बताई थी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, ये दिस विल स्प्लिट ऑल वर्ड इन लिस्ट, और ये एक स्ट्रिंग के बाद हमने डॉट के बाद हमने स्प्लिट जब कमांड लगाई और इसको आप रन करोगे तो क्या होगा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको हम ए में सेव कर लेते हैं, ठीक है। ए में सेव करने के बाद और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस के अंदर ए लिखते हैं और रन करते हैं।
जब आप रन करेंगे तो देखिए ए में क्या आपको मिल रही है, एक लिस्ट मिल रही है। और लिस्ट में अगर आप ध्यान दोगे तो ये स्प्लिट कमांड क्या करता है, जहां जहां से स्पेस है, जहां जहां से स्पेस है वहां से उन वर्ड को स्प्लिट कर दे रहा है। और किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब अगर मान लिया ये लिस्ट में कंटेंट आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसको भी अभी हम देखेंगे। चलिए, अब मान लिया यही सारा जो कंटेंट है ए का वो मुझे ज्वाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए जो इसमें कमांड है वो कौन सी है, डॉट ज्वाइन है। अब डॉट ज्वाइन के अंदर ये यहाँ पे जैसे ये लिखा हो इसको हम हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा सिंपल। मैं यहाँ पे ज्वाइन ए कर दे रहा हूं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मान लो मैं डैश, ठीक है, डैश के बाद डॉट और ये एक स्पेस कैरेक्टर भी था, इसको हटा दे रहे। हमने केवल क्या लिखा, कोट्स में डैश लिखा है, डॉट ज्वाइन और ज्वाइन के अंदर ए। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो देख रहे हैं तो क्या है कि जो लिस्ट के कंटेंट मतलब ए का जो कंटेंट है वो क्या है, उसके सारे एलिमेंट डैश के साथ ज्वाइन हो जा रहे हैं। तो अगर मुझे लिस्ट के एलिमेंट को फिर से ज्वाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, डॉट ज्वाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आसान है। अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे स्टार आए तो हम सिंपली स्टार पुट करके ऐसे कर सकते हैं, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे स्पेस आए तो हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, जितना चाहें उतना स्पेस दे देंगे तो उतना स्पेस उसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पे स्प्लिट को चेंज करना होता वो ज्वाइन से, ध्यान से समझिएगा, मुझे क्या चेंज करना है, ये स्प्लिट की जगह मैं मान लिया साइमॉक्स लिखना चाहता हूं। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए की ये कमांड रन की, इससे क्या होगा, ए की कंटेंट जो ये आपका ये पूरा कंटेंट था वो लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। अब अगली बार मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अगर देखा जाए तो स्प्लिट किस पोजीशन पे है, इंडेक्स इसकी हो जाएगा 2, 0 1 2। तो मैं 2 पोजीशन को चेंज कर देता हूं, इक्वल, और इक्वल के बाद मैं कोट्स में लिख देता हूं SCIMOX। अब इसको अगर रन करेंगे और इसके बाद प्रिंट ए जो है इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट चेंज होके साइमॉक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि अब लिस्ट में आप चेंज कर रहे हैं और लिस्ट में चेंज अलाउ होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं स्पेस के साथ, एक ही स्पेस रखते हैं क्योंकि इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे तो इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब अगर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपका क्या है, एक स्पेस कैरेक्टर के साथ स्प्लिट की जगह पे आपका साइमॉक्स आ गया। तो इन केस अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में कोई चेंज करना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, पहले उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करके वो कंटेंट किस में लाना है, लिस्ट में लाना है। लिस्ट में आने के बाद आप चेंजेस कर ले जाएंगे और चेंजेस करने के बाद आप उसको फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, एक फंक्शन इसमें यूज होता है फाइंड, काफी यूजफुल फंक्शन है। अगर मान लिया मैं लिखता हूं गुड मॉर्निंग डॉट फाइंड एमओ, तो जो एमओ की जो एम की जो पोजीशन होगी वो इंडेक्स होगा, वो हमें रिटर्न करता है ये फंक्शन। जैसे एम किस पोजीशन पे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जी 0 पे हो गया, 1 2 3 और ये स्पेस हो गया 4, एम हो गया 5 पे। तो इसलिए यहाँ पे इसको रन करने पे आपको क्या मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। अगर मैं एम हटा के मैं यहाँ पे ओ कर दूं तो रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 पोजीशन। इसमें अगर आप इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पे ओ और इस तरीके से देखते हैं, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इसकी ये 6 पोजीशन पे बता दे रहा है। और अगर मैं ओ केवल रन करूं तो ये हमें 1 पोजीशन इसलिए दे रहा है क्योंकि जो जी किस पोजीशन पे है, 0, और उसके अंदर जो 1 है, जो पहला ओ है वो किस पोजीशन पे है, 1 इंडेक्स पे, तो इसलिए यहां से आपको ये रिटर्न कर देता है। ऐसे अगर मान लिया मुझे भाई ये एक स्ट्रिंग है बैड मॉर्निंग, और बैड मॉर्निंग में से मैं बैड को रिप्लेस करना चाहूँ गुड वर्ड से, तो मुझे क्या लिखना होगा कि एस डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर हमें 2 वर्ड देने होंगे, एज ए स्ट्रिंग देने होंगे। जैसे मान लिया कि मुझे पहले वो वर्ड देना होगा जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं, बाद में वो वर्ड देना होगा जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर मुझे बैड को गुड से रिप्लेस करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, एस डॉट रिप्लेस बैड कॉमा गुड। और इसको आप अगर रन करेंगे तो रन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि S1 को हम पहले प्रिंट कर रहे हैं, फिर S2 को प्रिंट कर रहे हैं, तो S1 में आपका क्या है, बैड मॉर्निंग, वो प्रिंट हो जा रहा है, और S2 में आपका गुड मॉर्निंग है तो रिप्लेस होके हो जा रहा है। चलिए,
ये चीजें आपने समझ ली। अब हम दो प्रोग्राम कर लेते हैं जो पाइथन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो पहला प्रोग्राम है कि पैनिड्रोम का, कि कोई भी वर्ड या जो सेंटेंस है वो पैनिड्रोम है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए। तो पैनिड्रोम का मैं मतलब बता दूं कि जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं मैडम, ऐसे वर्ड जो फ्रंट से रीड किए जाएं या लास्ट से रीड किए जाएं और जिनका मीनिंग जो है बिल्कुल सेम रहता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैनिड्रोम बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्या है, हमने सबसे पहले मैडम को चेक करना है कि ये मैडम वर्ड पैनिड्रोम है कि नहीं। तो इसलिए हमने इसको सबसे पहले क्या किया, एक MyStr में सेव कर लिया। MyStr में सेव करने के बाद हम इसको डॉट लोअर में कन्वर्ट कर ले। तो डॉट लोअर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, MyStr डॉट लोअर पैरेंथेसिस, और इसको हमने सेव कर दिया MyStr में। ठीक है। अच्छा, लोअर केस में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए पाइथन में जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर इन केस इसमें अगर मैडम में पहला लेटर M कैपिटल कर दे रहे हैं और दूसरा लेटर M स्मॉल कर दे रहे हैं, तो पाइथन दोनों को डिफरेंट ट्रीट करेगा। तो ये चीजें प्रॉब्लम कैप्स लेटर के चलते प्रॉब्लम ना है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, उसको आप डॉट लोअर कन्वर्ट कर लो या डॉट अपर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, रिवर्स फंक्शन को कॉल किया। रिवर्स फंक्शन के अंदर हमने किसको पुट कर दिया, स्ट्रिंग को, MyStr को। तो इससे क्या हुआ, वो जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट था, जो मैडम वर्ड था, वो रिवर्स में सेव हो जाएगा और किसमें, रिवर्स str में सेव हो जाएगा, रिवर्स str में सेव हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अब इसके बाद यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम MyStr के और रिवर्स str दोनों को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और इफ से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लिस्ट में हमने MyStr को कन्वर्ट किया और लिस्ट में किसको कन्वर्ट किया, रिवर्स str को। और इसके बाद हम जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो हम प्रिंट कर रहे हैं गिवन स्ट्रिंग इज पैनिड्रोम, और एल्स में हमने क्या कर दिया कि गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैनिड्रोम। तो आसान है। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कंपैरिजन है, जैसे इक्वल टू, ये आप तभी कर सकते हैं जब डेटा लिस्ट में होता है। दो स्ट्रिंग डायरेक्टली कंपेयर नहीं किए जा सकते। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रोग्राम आपका है कि अगर कोई भी वर्ड है और जिनको आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले स्प्लिट करके लिस्ट में लाना होगा, और लिस्ट में सॉर्ट फंक्शन हमारा बहुत इजीली रन करता है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे MyStr में हमने क्या लिख दिया, पाइथन प्रोग्राम टू स्टार्ट टू सॉर्ट वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये चीज हमने एक स्ट्रिंग कैरेक्टर डिफाइन कर लिया। इसको डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, MyStr डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के बाद करने से क्या होगा, ये जो वर्ड है जहां जहां से स्पेस है वहां से स्प्लिट हो जाएगा, और किस में से हो जाएगा, एक लिस्ट में। अगर आप देखना चाहो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमने पैराथीसिस, और पैराथीसिस के अंदर WORD, अगर इसको लिख दें और इसको रन करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि वर्ड नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम डेटा किस में सेव करें, वो वर्ड्स में। ओके। जब भी आपकी नेम एरर आती है कुछ इस तरीके से, नेम इज नॉट डिफाइंड, तो इसमें आप चेक करिएगा कि इसमें ज्यादातर आप टाइपिंग मिस्टेक कर रहे होंगे, वो वर्ड डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए वो एरर दे रहा होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पहली लाइन आपकी प्रिंट हो जा रही है, जिसमें सारे के सारे आपके क्या है, लिस्ट में डेटा आ गया। अब लिस्ट में डेटा आने के बाद हमने आपको बताया था कि इसमें आप सॉर्टेड फंक्शन और सॉर्ट फंक्शन दोनों यूज कर सकते हैं। तो वर्ड डॉट सॉर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी लिस्ट के कंटेंट है उसको एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप, ये मैं क्या करता हूं, इसको मैंने यहां से कट किया, कट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं, तो आप अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में पूरी लिस्ट आपकी मिल जा रही है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इन ऑपरेटर के यूज करके इसके अंदर इटरेट करके एक एक एलिमेंट रीड करना है, उसको प्रिंट करना है। तो मुझे वर्ड में जाके मैं रीड कर रहा हूं इन ऑपरेटर के थ्रू, और वर्ड में सेव कर रहा हूं, यहाँ वर्ड्स में रीड कर रहा हूं, वर्ड में सेव कर रहा हूं, और फिर मैं क्या कर दे रहा हूं, प्रिंट वर्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारी चीजें प्रिंट कर सकते हो। सपोज आपकी क्लास के सारे, एक जिस क्लास में पढ़ते हैं वहां के सारे स्टूडेंट्स के नाम किसी ने पैराग्राफ में टाइप करके दे दिए, और आप चाहते हो कि एक कॉलम फॉर्मेट में आए और सॉर्टेड फॉर्मेट में आए, या आप कोई ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हो, वहां पे दिन भर के जितने ऑर्डर हैं वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको मिल जा रहे हैं, और आप चाहते हो कि उनके ऑर्डर की जो लिस्ट है वो एक कॉलम फॉर्मेट में है, तो वहां पे ये सिंटैक्स काफी यूजफुल हो जाता है। चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम
फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस के इंट्रोडक्शन और उससे डिटेल्स सारी चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू सो मच।